फाइक, अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं परसों घर आ रही हूँ, तब तक तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है अपने आप पर। आपके अलावा उनका कोई दुश्मन भी तो नहीं था ना डैड? दुश्मन था, लेकिन जब मैं ताकतवर था। कोमल आपी ने इनका सब कुछ छीन कर हानिया मॉम के नाम पर कर दिया था। इस बात को तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं। तो ठीक है, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके कर लेते हैं। शाफी, तुम चाहती हो कि कोमल का कातिल पकड़ा जाए? डेफिनेटली। चाहे फिर वो आपका डैडी क्यों ना हो। अभी तक कुछ साबित तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कोमल का कातिल फाइक अहमदी है। उम्मीद करता हूं कि आपका कातिल आपको जल्द मिल जाएगा। वैसे भी कोमल के कत्ल का मुझे बेहद अफसोस है। जाहिरी तौर पर तो वो मेरी दुश्मनी ही थी, लेकिन हकीकत में बहुत बड़ा एहसान करके गई है वो मुझ पर। अरे शानज़ेब, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रही थी और तुम? ओह, आई एम रियली सॉरी यार। दरअसल तुम्हारी सास बाहर डेरा जमा के बैठी हैं, उसे अभी लॉक करके आई हूँ। अच्छा चलो आओ, बाहर नाश्ता रेडी है। मुझे नाश्ते की भूख नहीं है, मुझे बस बाहर ताज़ा हवा के लिए निकलना है। अच्छा ठीक है, वासिक भी बाहर लॉन में बैठा है, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ दूँ, फिर तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। चलो। आओ बैठो। तुम्हारे लिए चाय और तुम्हारे लिए जूस अभी लेकर आ रही हूँ। तुम्हें सब्र आ जाएगा कोमल के लिए वासिक? कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। और ये रही तुम्हारी चाय और ये रहा तुम्हारा जूस। और हाँ, भूख लगे ना लगे, तुम्हें अपनी खुराक का पूरा ख्याल रखना है। अपने लिए नहीं, अपने छोटे बेबी के लिए। समझ गई ना? तुम कितनी अच्छी हो शानज़े। इसलिए कि तुम बहुत अच्छी हो अदिका। मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ और बुरों के साथ बहुत बुरी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम दोनों के दरमियान इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है। वासिक को तो बताया ही नहीं कि हदीका को मेरी और फरहान की शादी का नहीं बताना। क्योंकि शानज़ेब बिल्कुल कोमल जैसी है। लेकिन फिर भी तुम ना अपनी चाय पियो, हमारी दोस्ती को नजर ना लगा देना। लेकिन अफसोस, शायद कुछ दिनों में शानज़ेब वापस चली जाएगी। तुम कहोगी तो कहीं नहीं जाऊंगी। मैं समझ गई।
आ जाए। हानिया, आप मुझे बुला लेती। नहीं, बस मुझे कमरे से बाहर थोड़ी देर के लिए आना था। शान से और फरहान का यही फैसला है कि जब मुझे अपने कमरे से बाहर आना होगा उस वक्त अम्मी को अपने कमरे में रहना होगा। बस थोड़ी देर में वापस अपने कमरे में चली जाऊंगी। मैंने सोचा तुमसे मिल लूं, तुम तो आई नहीं मेरे पास कमरे में। मैं सोच ही रही थी आपके पास आने का। खैर, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ हानिया। जी बोले। ये शान से वाकई तुम्हारी मामू की बेटी है? हाँ, लेकिन अब से पहले इसके बारे में और तुम्हारे मामू या उनकी फैमिली के बारे में कभी जिक्र नहीं सुना। वो असल में मामू की वफ़ात के बाद ना अम्मी ने इन लोगों से कतई ताल्लुक़ कर लिया था। तो फिर कैसे अब इजाज़त दे दी शानज़े को यहाँ रहने की? क्या बात है हदीका भाभी, शानज़े की कोई बात बुरी लगी है क्या आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शानज़े तो बहुत अच्छी है और मुझे तो बहुत प्यारी लगी है, बिल्कुल कोमल की तरह। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये शादीशुदा तो नहीं है? नहीं तो। वाह, शुक्र है खुदा का। अरे शराफत भाई, बात सुनिएगा। जी। मुझे मलिक साहब ने भेजा, आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि खतरा बढ़ गया, पुलिस को शक हो गया आप पे। मलिक साहब चाहते हैं कि आपको किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन मलिक साहब तुमसे खुद राब्ता नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। और वैसे भी पुलिस तुम्हारे घर पे छापा मारने वाली है। फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं पता, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम कौन हो भाई? मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मलिक साहब के लिए काम करता हूँ। ज्यादा सोचो मत भाई, आकर मेरे साथ गाड़ी में बैठो। बाकी सब बातें तुम्हें महफूज जगह लेके जाने के बाद बताऊंगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो अम्मी की सुलह हो गई मुमानी से? जी हो गई है। अच्छा, तो शानज़े यहाँ किस लिए आई थी? वो असल में ना शानज़े को एक जॉब इंटरव्यू के लिए कराची आना था, तो मोमानी ने अम्मी से कहा कि इसे अपने पास रहने देना, तो अम्मी ने इजाज़त दे दी। इसका मतलब वो कुछ दिनों में चली जाएगी? लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? हानिया, मैंने शानज़े के बारे में कुछ महसूस किया है। मुझे लगता है वो वासिक को पसंद करती है। ये वक्त तो नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन मैं सोच रही थी ये शोक के दिन गुजर जाए तो मैं खुद शानज़े से बात करती हूँ। अगर वाकई शानज़े वासिक को लाइक करती है तो वासिक को कोमल जैसी दुल्हन मिल जाएगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अभी आप इस बारे में किसी से बात मत करिएगा। वैसे भी अम्मी की मर्जी जानना ज़रूरी है ना, हो सकता है कि अम्मी बिल्कुल राज़ी ना हो। ये क्या सोचने लग गई हैं हदीका भाभी?
अयान, अयान ये तुम हो? अयान, ये दरवाजा क्यों बंद किया है बेटा? दरवाजा खोलो। अयान, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा क्यों बंद किया है बेटा? दरवाजा खोलो। क्या हुआ? डैड अगर बाहर आ गए तो? क्या मतलब, दरवाजा तोड़ देंगे? घबराओ नहीं, पक्के सबूत मिल चुके हैं मुझे उनके खिलाफ। क्या हो रहा है? अरे हानिया, वो मैं हदीका के लिए चिकन यखनी बना रही थी। ओहो, अपनी सौतन की खिदमत हो रही है। तुम्हें पता है अभी हदीका भाभी मुझसे क्या बोल कर गई थी? क्या? तुम्हारी और वासिक भाई की शादी का सोच रही हैं वो। तुम हंस रही हो? फंसने वाली हो तुम, मैं बता रही हूँ तुम्हें। फिक्र नहीं करो, नहीं फंसती मैं। यखनी पियोगी? अच्छी बनी होगी तो जरूर पीऊंगी। तो फिर एक काम करो, तुम हदीका के पास जाकर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए यखनी लेकर आती हूँ और दूर कर देती हूँ हदीका की गलतफहमी। अब कैसी है तबीयत? ठीक है, ये रही गर्मा गर्म यखनी। लेकिन मैं नहीं पीती यखनी, मुझे पसंद नहीं। ये मैं तुम्हारे लिए लाई भी नहीं मैडम जी, ये तो मैं छोटू फरहान के लिए लाई हूँ। अरे लेकिन अब अगर लेकिन वेकिन किया ना तो कोमल की तरह डांटना शुरू कर दूंगी मैं। सुना तुमने? हाँ वाकई, अगर कोमल भाभी होती ना वो भी आपको इसी तरह डांटती। बस अब ज्यादा रोना धोना शुरू ना कर देना। कहीं नहीं गई कोमल, वो मुझे अपनी रूह देकर गई है। अब मैं ही शांजे हूँ और मैं ही कोमल। लेकिन तुम तो चली जाओगी ना कुछ दिनों में। मुझे किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता अब यहाँ से, जब तक मैं नहीं जाना चाहूंगी। बिल्कुल कोमल वाला एटीट्यूड है। पता है हदीका, मैं इस घर में 2 वजह से हूँ, एक तुम और दूसरा वासिक। इसलिए कि मुझे कोमल तुम्हारे और तुम्हारी सास के बारे में सब कुछ बता कर गई है। अब जब तक तुम्हारी सास तुम्हारे साथ अच्छी नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, और दूसरी वजह वासिक क्यों? वो मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह। तुम्हें तो पता है ना हानिया, मेरा भाई कबीर और वासिक की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। जब से कबीर शादी के बाद दुबई शिफ्ट हुआ है, बहुत मिस करती हूँ मैं उसे। लेकिन अब वासिक की सूरत में मुझे मेरा छोटा भाई नजर आता है। देखना, बहुत अच्छी सी दुल्हन लेकर आऊंगी अब मैं उसके लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पुप्पो का कमरा भी अनलॉक करना है, वो तो मैं भूल ही गई। कहीं उनका सांस ही ना घुट जाए। हो गई अब आपकी तसल्ली? भाई बहन जैसे हैं दोनों आपस में। अब चलें यखनी भी। तुम क्यों डर रही हो? अयान, क्या पता डैड को भूख लगी हो, और अब दरवाजा हम खोल भी नहीं सकते डैड के लिए, क्योंकि अगर खोल दिया तो डैड वापस नहीं जाएंगे और ना ही वापस लॉक हो सकेंगे, और क्या पता गुस्से में कुछ कर ना दे हम दोनों के साथ। भूख लगी हो या दिल बंद हो जाए, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। समझ आई तुम्हें? तुम इंस्पेक्टर जिब्रान को फोन करके पूछो तो सही कि वो कब आएंगे। शाफे, इंस्पेक्टर जिब्रान हमारे लिए काम कर रहे हैं। और प्लीज, जिस तरह तुमने कोमल आपी को डैड की हमदर्दी में आकर बुरा फील करवाया था, और किसी को मत करवाना। हाँ, ये सच है
कि कोमल आपी का दिल सिर्फ तुम्हारी वजह से टूटा था, वो भी इस आदमी के लिए जिसने हमारी हकीकी मां को मार मार कर घर से निकाल दिया और जिसने हानिया मोम जैसी फरिश्ता सिफत औरत के साथ जानवरों जैसा सलूक किया, जिसने कोमल आपी को कत्ल करवाने के लिए सर में गोली मारी। तो क्या ये सच है कि इस बात के सबूत आ चुके हैं डैड ने ही? हाँ, कितनी बार कहा है तुम्हें, मैंने खुद सुनी वो फोन कॉल जो डैड और उनके स्टोर के मुलाजिम के दरमियान हुई थी। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये फोन टॉक हुई कैसे, जबकि इनके मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है। क्या और कब हुई ये फोन टॉक? कल सुबह करीब 8 बजे। क्या हुआ तुम्हें? वो कॉल तो डैड ने मेरे फोन से की होगी। वो कह रहे थे उनको दादी से बात करनी है। इसका मतलब है कि तुम फिर एक बार यूज हो गई डैड के हाथों। अरे तुम कब समझोगी शाफे, ये इंसान नहीं एक दरिंदा है। बहुत अक्लमंद समझते हो ना खुद को, ऐसे बनोगी इंजीनियर तुम। वो फोन कॉल ही कोमल आपी की मौत की वजह बनी थी शाफे, तुम समझती क्यों नहीं हो? कौन हो भाई? बोला ना पुलिस वालों, सिर्फ एक झूठ बोला तुझसे कि मुझे फाइक मलिक ने भेजा था। इसका इसका मतलब है कि फाइक मलिक। इसका मतलब ये है कि मैंने आज तक कभी किसी मुजरिम पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मुझे कभी किसी के कत्ल ने इतना इमोशनल नहीं किया। लेकिन तूने जिसको मारा ना कमबख्त, उसकी मौत ने मुझे भी रुला दिया। मैं तुझसे सवाल जवाब तो बाद में करूंगा, पहले तुझे मार मार के इतना रुलाऊंगा जितना तूने हम सबको रुलाया। बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। बहुत अच्छी इंसान थी वो बदबख्त, क्यों मारा तूने उसे बता। जिब्रान की कॉल। हेलो। बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। हेलो, हेलो जिब्रान, ये क्या हो रहा है? क्या सुन रही हो तुम? ये कौन है जो इतना चीख रहा है? कुछ नहीं, बस अपना काम कर रहा हूं। मैंने सोचा तुम्हें बताऊं कि जब हम पुलिस वाले किसी को मारते हैं ना, तो वो कैसे कुत्ते की तरह चीखते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं नहीं, ये कुत्ता कुछ कहना चाहता तुमसे। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने फाइक मलिक से 1 रुपया भी नहीं लिया। उसने तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवा कर एक बड़ी रकम खर्च की और मेरे जज्बात में आकर और उसके कहने में मेरी लड़की का कत्ल करवाया। किस लड़की को कत्ल किया? नाम बोल। कोमल राठौर। कोमल राठौर लड़की का कत्ल किया मैंने। इसका कत्ल किया मैंने। आपने मारना, खुदा के लिए मत मारना। मत मारो। अब नहीं, जिस्म पर चोट लगी तो चीख रहा चिल्ला रहा, मत मारो। हाँ, अगर तेरे आंखों के सामने कोई तेरे बच्चों को गोली मारते तो क्या बीतेगी तुझ पे? हाँ, एक शोहर के सामने तूने उसकी बीवी के सर के अंदर गोली मारी, एक बाप की इकलौती बेटी को मारा। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम करो। उस वक्त तुझे तेरे बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आया जब तू एक बाप की इकलौती बेटी को मारा था? हानिया। हाँ जिब्रान, वासिक भाई घर पे ही है? मैं जाकर देखती हूँ, शायद अपने रूम में ही होंगे।
चलो मुझे कॉल बैक करो। ओके।